सबसे पहले हमें देखना है कि आदर्श जीवन शैली किसे कहते हैं। आदर्श जीवन शैली वह होती है जो प्रकृति के करीब रहता है, प्रकृति के साथ में तालमेल बिठाना, प्राकृतिक बनना और प्रकृति की आज्ञाओं का पालन करना और सब कार्य समय के अनुसार करना, वो आदर्श जीवन शैली कहलाती है। क्योंकि प्रकृति ने इस तरीके से व्यवस्था कर रखी है कि इसके अंदर जन्म लेने वाले 84 लाख जीवा योनि बड़े कंफर्टेबली, बड़े आराम के साथ में 24 घंटे व्यतीत कर सकते हैं। ऐसी पूरी व्यवस्था हमारी इस प्रकृति माँ ने की है, इस नेचर ने की है। इसीलिए हम नेचर की पूजा करते हैं। नेचर माँ को जो है हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 नेचर माँ के घटक है, कंपोनेंट्स है। इन सब की पूजा की जा रही है। आज से नहीं, प्रारंभ से, जब से हमारा वैदिक युग प्रारंभ हुआ है, उससे पहले भी जाए तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जो खुदाई हुई है, उसके अंदर भी ऐसे चिन्ह मिले हैं जिसके अंदर प्रकृति की वस्तुओं को, जिससे प्रकृति गवर्न होती है, जिसके द्वारा प्रकृति चलती है, उन सब की पूजा की जाती है। नदियों की, पहाड़ों की, वायु देवता की, अग्नि देवता की, जल देवता की और जो आकाश देवता की, सबकी पूजा की जाती। पूजा इसीलिए की जाती है, प्रकृति का सम्मान करते हैं, प्रकृति को माँ के रूप में मानते हैं और उसके नियमों का पालन करते हैं। तो हम ये निष्कर्ष के अंदर कह सकते हैं, आदर्श जीवन शैली वह होती है जो प्रकृति के साथ में तालमेल मिटाकर बैठता है। रात और दिन जो 2 होते हैं, जिसके अंदर रात्रि जो प्रकृति ने किस लिए बनाई है, विश्राम करने के लिए, और दिन किस लिए बनाया है कि वह व्यक्ति कार्य करता रहे। लेकिन व्यक्ति अगर उल्टा कर लेता है कि रात्रि के समय के अंदर वो कार्य करता है और दिन के अंदर सोता रहता है, तो वो प्राकृतिक जीवन नहीं है, वो प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन कहलाता है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में कहा भी गया है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ द हेल्थ एंड द साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। यानी हमारा स्वस्थ मस्तिष्क होता है, वो स्वस्थ शरीर में निवास करता है, और समय से उठना, समय से बैठना, समय से सोना, ये सब प्राकृतिक नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति अच्छा इंसान कहलाता है, अच्छी जीवन शैली का पालन करने वाला कहला जाता है। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक हर प्राणी के जो है मस्तिष्क के अंदर या शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। उस बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर 24 आवर्स का जो है, जिस तरीके से हम कार्य करते हैं उस तरीके से सब टाइमिंग सेट हो जाते हैं। हमारे खाने का समय, सोने का समय, काम करने का समय, पढ़ने का समय, खेलने का समय, अगर हम निश्चित रूप से उसी समय पर वह कार्य करते रहें तो बायोलॉजिकल क्लॉक हमें हेल्प करती है, उतने समय के अंदर ऑटोमेटिकली उठा देती है। अगर हम प्रतिदिन 6 बजे, जैसे आज अलार्म की व्यवस्था तो हम बाहर भौतिक रूप से करते हैं, लेकिन हमारे भीतर बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर अलार्म की व्यवस्था सोता ही है, वह आपको 6 बजे ऑटोमेटिकली उठा देती है। 12 बजे आप रोज भोजन करते हैं तो 12 बजे आपके अंदर भूख की इच्छा जाहिर हो जाती है। इस तरह से शाम का, लंच का, डिनर का वगैरह सारा कार्य व्यवस्थित बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना होता है। इसी को कहा जाता है आदर्श जीवन शैली। लेकिन अगर हम वो नियमित रूप से नहीं करते हैं तो वह बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है और बार बार उसको रीएडजस्ट होने के कारण वह अस्वस्थ होती है। उससे मनुष्य बीमार पड़ता है और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वह व्याधि को प्राप्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हमने विषय लिया है, उसको मात्र थ्योरी समझाने से काम नहीं चलेगा। हम वास्तव के अंदर ऐसे कौन कौन से सूत्र है जिससे कि हम आदर्श जीवन शैली को बना सकते हैं। मूल हमें एक थीम मिल गया कि हमें प्राकृतिक बनना है, हम नेचर के करीब रहना है। जो व्यक्ति नेचर के करीब रहता है वो स्वस्थ अपने आप होता है। आप ये देखिए, इस चराचर जगत के अंदर जितने भी प्राणी हैं, पशु है, पक्षी है, उड़ने वाले पक्षी है, और दूसरा क्या, जल में चलने वाले और पृथ्वी पर चलने वाले और 4 पाँव वाले, इस तरीके के
सारे जीव जंतु ये स्वस्थ क्यों रहते हैं, इनको कौन सा डॉक्टर है इनके पास में जो इनको स्वस्थ रखता है, इनकी मरहम पट्टी करता है, इनका इलाज करता है। इनका इलाज ऑटोमेटिकली जो है ये नेचर करती है, क्योंकि ये नेचर को डिवोटेड होते हैं, नेचर के अनुसार चलते हैं। तो हम आज ऐसे वैसे तो अनेक सूत्र हो सकते हैं आदर्श जीवन शैली के, लेकिन समय की अल्पता को देखते हुए मुख्य कौन कौन से सूत्र है वो हम आपको बताना चाहेंगे। इसके अंदर 5 सूत्र है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। पहला भाव क्रिया, दूसरा प्रतिक्रिया विरति, तीसरा मैत्री, चौथा मित भाषण और 5वां मिताहार। तो मैं प्रारंभ 1 से चलता हूं। भावक क्रिया। भावक क्रिया एक ऐसा सूत्र है कि व्यक्ति इसको जीवन में धारण करता है तो वो व्यक्ति बिल्कुल संयमित हो जाता है और वह व्यक्ति एक आदर्श व्यक्ति बन जाता है।